हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। ये इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट है आपका, हिंदी मीडियम पार्ट वाला पार्ट भी आप साथ के साथ देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, यानी कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी पानी को गर्म करने पर वाटर वेपर बनना। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यानी आइस का मेल्ट होना। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, और आखिरी में दिया है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं बच्चों, रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, यानी उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये जो रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये दिए हुए हैं। तो एक चीज़ अगर आप देखेंगे, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी बच्चों, कि एक जगह ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एक जगह हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। एडिशन और लॉस दोनों दिख रहा है आपको। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें एक पॉइंट है आपका। ठीक है बच्चों, एक तो पॉइंट हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का, और दूसरा क्या है बच्चों, कि यहाँ पे कंबाइन भी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंबाइन चीज़ें नहीं हो रही, सॉरी, डिस्प्लेस हो रही चीज़ें। तो ये आपका हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे दोनों साथ में हो रहे हैं। ऑप्शन सी है इसका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है बच्चों आपका। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है बच्चों आपका, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी आयरन मेटल यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, ये कि ये ऑप्शन तो सही है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। फिर है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी सही है बच्चों आपका। फिर क्या कह रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो नहीं हो रहा है इस तरह का यहाँ पे। फिर है वाटर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो ये तो तीनों में मिल रहे हैं बच्चों सी में, तो इसका आंसर हो गया सी बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। तो रिडक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम है। फिर है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो ये वाला भी आपका है बच्चों। फिर है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ कंपर, नहीं है। तो आपका ए वाला ऑप्शन हो गया आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। क्या है, 3 beakers labeled A, B and C each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B. In case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which of the following process या statement are correct? ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, वो आपको बतानी है। तो देख लेते हैं जरा बच्चों। तो ये क्या कह रहा है, बीकर ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जब हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी में एंडोथर्मिक प्रोसेस ये नहीं है, सी में एक्सोथर्मिक नहीं है, और आखिरी में है इन बीकर एंडोथर्मिक प्रोसेस, सी में एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये सही है। तो 1 और 4 हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी वाला सही बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution.
the light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation of for the observation? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है इस चीज का? तो सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है बच्चों इसका, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4, यानी फिर सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है, इस वजह से इसका ऐसी चीज हो रही है बच्चों यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों आपका? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 4 तरह के रिएक्शन। जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इसमें आपको केवल 2 वाला ही आपको क्या मिलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा बच्चों। तो इसका आंसर होगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अब ऐसा किस लिए होता है? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये वाली बात तो सही है हमारी, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है हमें, रिएक्शन में यही चीज़ देखने को मिलती है हमें कि जो सिल्वर क्लोराइड है उससे क्या बन रहा है बच्चों, सिल्वर बन रहा है। तो ये बात ठीक है। फिर सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड गलत, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड गलत, ठीक है। और आखिरी में क्या बचा आपका बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें पहले वाला सही है हमारा, ये वाला इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolved in water to form its solution called lime water. Which among the following is true about the slaking of lime and the solution of water? यानी ऐसे कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट जनरेट हो रही है। तो इसमें कौन कौन से दिए हैं बच्चों आपके, इसमें दिए हुए हैं आपके इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक तो है नहीं। फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, चल सकता है। फिर है आपका द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, यानी थोड़ा सा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है उसके पीएच में, तो ये भी मान लेते सही है। फिर है द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, ये गलत है। तो आपका आंसर हो गया बच्चों बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो पहली चीज़ तो बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका एक भाग तो ये सही हो गया। दूसरा, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो 2 और 4 सही है तो आपका हो गया ऑप्शन डी सही। तो बच्चों ये वाला पार्ट हम यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पलर के आपके। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।